बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देख रहे हैं और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने देखा होगा कि कोई खबर नहीं है, क्योंकि हम खबरें दे रहे हैं बार बार कि नया सेटअप आने जा रहा है और ये हुकूमत जा रही है और सारा कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने देखा होगा कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, कोई किसी किस्म की कोई हलचल नहीं है। बार बार जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप माजी में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब जुनेजो साहब थे, उन्होंने भी एक दिन इस्तीफ़ा देने से पहले, हुकूमत छोड़ने से पहले एक दिन कहा था कि मैं नहीं इस्तीफ़ा देने वाला, और यह किसी किस्म की बात नहीं है, कौन मुझसे इस्तीफ़ा लेगा, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। ये सारी चीज़ें चली थी। तो दूसरे दिन अखबारों में आ गया था कि उन्होंने रात गए इस्तीफ़ा दे दिया और हुकूमत छोड़ दी है। तो ये आप जान चुके हैं, मुशर्रफ साहब ने उनसे ले लिया था इस्तीफ़ा। तो ये सारे आप जान चुके हैं। ये अभी मानने को कोई भी नहीं है कि हम पीछे हट गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बैकडोर जो चैनल्स हैं उन पर राब्ते हो रहे हैं और सारा कुछ, ये सारी चीज़ें अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता होंगी। लेकिन जो हमारी खबरें हैं उनके मुताबिक सारा चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं और सारी चीज़ें वो अब नए इंतखाबात के रास्ते पे चल पड़ी हैं और सारी बातचीत जो है वो नए इंतखाबात की है। दूसरी जानब अगर पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद की देखे जाएं तो काफ लीग की एक बड़ी ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि 40 सीटों पर एडजस्टमेंट दी जाए। लेकिन अब देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे उनको खुश करते हैं और कैसे उनको मनाते हैं और ये सारा कुछ कैसे होता है। अगर आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि अगर फैसला हो गया है कि नए इंतखाबात की जानब से जाना है, तो ये असम्बलियाँ टूटने वाली जो पंजाब की या केपी की या इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था, इससे काम जो है वो बालातर हो गया है और ये अब इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा अब जो भी चीज़ होगी वो वफाक में की जाएगी। वफाक में लोग जो हैं वो तैयार होंगे और इस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। जो अगर इन्होंने अपने आप ना छोड़ी तो गिरा दिया जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो एमक्यूएम का हुआ है। उनको 2 वज़ारतों के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली। कराची में उनका धड़न तख्ता हो गया, उनके वोटर्स जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं और सारे जितने भी उनका वोट बैंक है वो ख़राब हो गया है। जो उनसे वादे किए गए थे पीपल्स पार्टी की जानब से, उन्होंने पूरे नहीं किए और कोई भी उनसे जो मुआहदा करने किए थे वो पूरे होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। लिहाजा वो भी नाराज़ हो गए हैं। और दूसरी तरफ बीएनपी जो सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है वो भी शदीद नाराज़ है और उम्मीद है आने वाले जो हफ्ता है इसमें सारी चीज़ें अय्यां हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग अब वफाक से अलहदा हो जाएंगे। फिर जो होगा सारा सदर आरफ अलवी साहब वो इत्तेमाद का वोट कहेंगे, फिर इत्तेमाद का वोट नहीं मिलेगा क्योंकि एक दो आदमियों की वोटों की हुकूमत है। तो ये ऐसे ही चली जाएगी। उसके बाद अब आ जाए निगरान सेटअप पर। निगरान सेटअप में बहुत सारे लोगों को देखा गया है और सबसे ज्यादा अब जो पाकिस्तान में मसला है वो मुईशत का है, क्योंकि मुईशत डूब चुकी है और पाकिस्तान ने अभी मार्च तक कुछ ना कुछ करके ये पाकिस्तान को चलाना भी पड़ेगा और मार्च के बाद अप्रैल में जो है इलेक्शन करवाने हैं। तो ये सारा सेटअप ऐसा लेकर आएंगे जो निगरान होगा, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुर्शिदानों का हो और वो सब कुछ ना कुछ करके इन 3 माह में चला लें सारा कुछ, सारी इकानमी को कुछ ना कुछ करके वो जोड़ तोड़ लगा कर कुछ ना कुछ करके कुछ बैसाखियों पे पाकिस्तान को चलाएं। और क्योंकि 800 साढ़े 800 अरब रुपया होगा तब भी ये सारा कुछ चीज़ें चल पाएंगी। हो सकता है मिनी बजट लाया जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ करके नए टैक्सेस लगाए जाएं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो कोशिश हो रही है कि जो निगरान वजीर आजम होगा वो भी कोई आए जो है वो इकोनॉमिस्ट आए और मुर्शदान आए, और सबसे ज्यादा जो नाम है वो हफीज शेख साहब का है, क्योंकि वो इमरान खान साहब से भी उनका तल्लक है और नून लीग से भी है, बाकी जमातों के साथ भी वो रहे, सबके साथ उन्होंने काम किया।
لہٰذا کسی کو بھی ان پر شک نہیں ہوگا اور کسی کو ان پر کوئی تحفظات نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کا نام جو ہے وہ بھی قابل ذکر ہے، اور کچھ اور معیشت دانوں کا بھی قابل ذکر ہے نام۔ تو دیکھتے ہیں کون بنتا ہے، اور سارا کچھ یہ اب کیسے چینج ہوتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ لہٰذا کچھ حلقوں میں بات چیت ہوئی ہے، تب بھی جا کر آپ ریاکشن دیکھ لیں نا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہم نہیں چھوڑیں گے حکومت، ایسے کریں گے ایسے کریں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہماری جو اکتوبر 2023 ہے اس میں ان کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹ نہیں ہے انتخابات کی، لہٰذا کوئی انتخابات نہیں ہونے والے۔ تو یہ ان کی فرسٹریشن آپ دیکھ لیں کہ کہیں بات ہوئی ہے تب بھی یہ ساری بات چلی ہوئی ہے، تب بھی وہ ایسے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پھر سے کنفرم کر دوں کہ الیکشن ہوں گے اور وہ بھی اپریل میں ہی ہوں گے۔ تو جاتے جاتے ایک اور خوشخبری ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے کیپٹن جو ہیں بابر اعظم، انہوں نے ریکارڈ لگا دیا ہے، اور پہلے یہ محمد یوسف کے پاس تھا یہ ریکارڈ، ایک سال میں سب سے زیادہ ٹیسٹ میں رن کرنے والے وہ کھلاڑی تھے۔ اب کپتان بابر اعظم کے پاس ہے یہ ریکارڈ، اور دوسری طرف انہوں نے 161 رن بنائے ہیں، اور بہت اچھی شاندار کارکردگی ہے ان کی۔ تو ان کے لیے مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔